परम आदरणीय परम पूजनीय देवरा बाबा सरकार के परम प्रिय शिष्य बड़े सरकार हमारे मध्य मौजूद हैं। उनके द्वारा ये संकल्प पंचवटी महोत्सव का संकल्प आज बिहार पंचमी के अवसर पर उनके पावन सानिध्य में हम सब आप सब ये लेंगे। मेरा अनुरोध है सभी संत जनों से कृपया अपने स्थान पर हम इस संकल्प के साथ संकल्पित होने का प्रयास करें। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री देवरहा बाबा सरकार की, प्यारी यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी ब्रजमंडल के पावन धरा पे विराजमान हैं। परमार्थ स्वरूप आए हुए समस्त संतों को और सभी भक्तों को मेरा सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह ब्रजमंडल है। यहाँ पे हमारे गुरुदेव देवरहा बाबा सरकार, हमारे परम प्रिय भाई शैलजाकांत मिश्रा जी के भी गुरुदेव हैं। वो इस ब्रजमंडल की महिमा और यहाँ के वृक्षों की महिमा आपको संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। ये घटना 1988 की 88 की है ना। यहाँ पे श्रीशचंद्र दीक्षित जी डीआईजी थे। उस समय राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने खबर भेजा कि बाबा को दिल्ली लेके आओ। बूटा सिंह को भेजा उन्होंने। बाबा मना कर दिए, बच्चा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। किसी ने उनको कह दिया हमारे लिए कि आप महाराज जी को मना लीजिए, बाबा मान जाएंगे। उन्होंने हमें इतना पढ़ा दिया। उन्होंने बोला जमुना जी का जल एकदम काला है, दूषित है, बाबा को दिल्ली ले चलिए, वहाँ स्वच्छ जल है। और हमने बाबा को ये बात बताई। इसी बात के साथ हमने ये बोल दिया कि बाबा यहाँ जमुना जी के जल में जमुना जी में कीड़ा हो गए। बाबा मचान से ही मटका था, उस मटके को मेरे सर पे इतना जोर से सीधे मस्तक पे आके फूट गया मटका। बोले दुष्ट पापी चंडाल, तुमने अवश्य किसी दुर्बुद्धि का संगत कर लिया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। उसी समय श्रीशचंद्र दीक्षित जी डीआईजी थे। आप यहाँ पे शैलजाकांत मिश्रा जी जो बाबा के परम कृपा पात्र हैं, यहाँ पे मथुरा में एसएसपी थे। दर्शन के लिए आए। बाबा ने कहा बच्चा देख, इस साधु की बुद्धि खराब हो गई है, इसको यमुना जी की और वृंदावन की महिमा का अनुभव नहीं है। बच्चा आज मैं तुम्हें दिव्य वृंदावन और दिव्य यमुना जी का दर्शन करवाता हूँ। बाबा ने कहा जाओ सभी यमुना जी के किनारे पे जाओ। बाबा हमको बोले अरे सधुइया जा, तुम भी जा। मैं भी गया। श्रीशचंद्र दीक्षित जी थे, उनके साथ कोई रिश्तेदार थे, वो भी गए। बाबा ने कहा बच्चा देख, यमुना जी का दर्शन कर। आज तक मैंने वैसा स्वच्छ निर्मल जल कहीं भी नहीं देखा। दुनिया में 114 देशों का मैं यात्रा कर चुका हूँ। कहते हैं फलानी जगह की नदी बड़ी स्वच्छ है, झील बड़ी स्वच्छ है। मैंने ऐसा जल कहीं नहीं देखा। नीचे मछली चल वो भी दिख रहे हैं, केचुआ कछुआ सब दिखाई दे रहा। बाबा मचान से बोले अरे देखता ही रहेगा, गोता लगाएगा। गोता लगा ले, आचमन कर, जल पी ले, तुम्हारे जन्म जन्म के दुख नष्ट हो जाएंगे।
हम लोगों ने किया। स्नान के बाद जब बाबा के सामने आए तो बाबा ने कहा, बच्चा ये दिव्य वृंदावन है, अब मैं तुम्हें वृंदावन दिखाता हूँ। वहाँ की जितनी झाऊ के पेड़, जितने पौधे थे, सब के सब तुलसी हो गए। सारे पौधे तुलसी मंजरी से युक्त हो गए और दिव्य सुगंध। फिर मैंने बाबा से आदेश प्राप्त किया। मैंने बोला, बाबा कुछ तुलसी जी को मैं ग्रहण कर लूं? बाबा बोले, कर ले बच्चा। मैंने काफ़ी सारी मंजरी उतारी। बाद में वो सब वृक्ष जैसे थे वैसे हो गए। अभी 2-3 महीने पहले की बात है। आपको तुलसी जी का, जी शैलजाकांत मिश्रा जी को तुलसी जी का, वही तुलसी जी अभी मेरे पास रखे हुए हैं। हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने मिल करके तुलसी जी का सेवन किया। तो ये है वृंदावन की महिमा। यहाँ की हर वृक्ष, हर पौधे, सब एक रहस्य लेकर के बैठे हुए हैं। उस रहस्य को हमारे साधु, संत, योगी, यति, भक्त संजो करके रखते हैं और वह अवसर अभी आ चुका है। आपको एक बड़ी सुखद बात और बताएंगे हम। हमारे प्रिय भाई शैलजाकांत मिश्रा जी ने देवराहा बाबा वाटिका, जहां हम आप बैठे हुए हैं, ये बाबा की प्रेरणा से हम लोगों ने सलाह किया और यहाँ देवराहा बाबा वाटिका कुंभ के बाद स्थापना की गई। देवराहा बाबा द्वार, देवराहा बाबा घाट। अभी हम लोग जो पंचवटी का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा वृंदावन हरा भरा रहे। यहाँ सुखद शांति में आप आके कभी यहाँ पे बैठिए। सब संत हैं, भक्त हैं। इस घाट पे देवराहा बाबा वाटिका में बैठ के देखिए कितना आनंद आता है। संध्या के समय हजारों पक्षी एक साथ कलरव करते हैं। प्रभात काल में ऐसे लगता है जैसे दिव्य भूमि में बैठे हुए हैं। इस पार में घाट है, उस पार में बाबा की समाधि है। तो यह पावन कार्य हमारे परमार्थ स्वरूप संतों के द्वारा और कलकत्ता से आए हुए हमारे बाबा के परम भक्त चामरिया जी, जिन्होंने ये संकल्प लिया। और एक सुंदर सूचना और आपको दे रहे हैं। घाट के बिल्कुल बगल में आश्रम की ज़मीन है, करीब 10-12 एकड़। मैंने वो ज़मीन अभी वन लगाने के लिए सेवा में दे दिया है, निःशुल्क, और उसमें भी वन लगेगा। तो हम संत परमार्थी हैं। हमारा उद्देश्य परमार्थ है। प्रत्येक संत को चाहिए, समाज में उनके अनेक भक्त होते हैं, अनेक शिष्य होते हैं, उनको प्रेरित करें कि भाई वृंदावन में या जहाँ हो वहीं पे कुछ वृक्षारोपण करो, पौधे का रोपण करो। इससे हमारा ही नहीं, इस प्रकृति का स्वरूप बदलेगा और हमारे जीवन में स्वास्थ्य के साथ समस्त समृद्धि आएगी। यहाँ पे पंचवटी, यहाँ देवराहा बाबा वाटिका में तुलसी वन लग रहा है और सुंदर फूलों की रोपण हो रही है। जिन संतों को फूल की कमी हो आश्रम में, हमारे रविशंकर जी हैं, कहाँ गए? आप उनसे बोलेंगे, फूल की व्यवस्था हो जाएगी, तुलसी की व्यवस्था हो जाएगी। आज हम लोग अब संकल्प करेंगे। सभी के हाथ में पुष्प है, संकल्प का पात्र है ये। सभी बोलिए, ओम अस्य संवत्सरं 2082 मासानां उत्तमो मास्य मार्गशीर्ष मास
शुक्लपक्षस्य पंचम्यां रामविवाह पंचम्यां तिथौ अहम, अपना अपना नाम और गोत्र बोल लीजिए, अपने माता पिताजी का नाम बोल लीजिए। श्री वृंदावन धामे यमुना तटे देवरहा बाबा वाटिकायां सानिध्ये पंचवटी नाम पंचवृक्षस्य ब्रजभूमि मध्ये स्थापन रोपण करणार्थे श्री कृष्णचंद्र भगवान कृपा प्राप्ति करणार्थे मनसा वाचा कर्मणा सिद्धम संकल्पम अहम करिष्येत। इसी के साथ 1 मिनट के लिए श्री राम जय जय राम। 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 परमार्थ स्वरूप सभी संतों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं अपने भ्राता श्री शैलजाकांत मिश्रा जी से 2 मिनट के लिए शुभ वचन बोलने की आग्रह करूंगा। जय सिया राम करवा दीजिए। आइए आइए, संकल्प इकट्ठा करो बेटा। ये जो संकल्प का जो दौरा है, ये सब हमारे कृष्ण भूमि के जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी आपसे ग्रहण कर लेंगे और वो यथोचित स्थान पर वो पहुंचा दिया जाएगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। और सम्मानित मंच के समस्त विद्वत्तजन संत जनों से, हमारे अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कि मंच पर से आपकी उपस्थिति अब नीचे होनी है। आपका आशीर्वाद हमें नीचे से मिलना है, क्योंकि हम संगीत की उस परंपरा में सम्मिलित होने जा रहे हैं जो स्वामी हरिदास जी की परंपरा है, अद्भुत परंपरा। इस संगीत की परंपरा में हमारे मध्य पंडित विश्वमोहन भट्ट जी पद्म भूषण और आदरणीय तंत्री सम्राट पंडित सलिल भट्ट जी के द्वारा यहाँ अद्भुत प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से होनी है। आदरणीय शैलजाकांत मिश्र जी से हमारा अनुरोध है कि अपने उद्गार। आदरणीय परम सम्माननीय मंच